चलो लो स्टार्ट किया जाए। कभी टाइम एंड डिस्टेंस कभी पढ़े हो आप लोग? टाइम एंड डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं समय, गति और दूरी। ठीक है, इसमें तीन ही चीज होता है। इसमें क्या रहता है? समय होता है, गति होता है और क्या होता है? दूरी होता है। तो अगर मैं बोलूं एक चीज फॉर्मूला आप लोग के हिसाब से बनाया जाता है कि अगर मान लो प्रदीप कि तुम्हारा स्पीड 10 प्रति किलो घंटा है, किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 किलोमीटर में कितना दूरी तय करोगे? 50 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, यही ना करोगे? मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जा रहे हो तो 5 घंटे में आप क्या दूरी तय करो? 50। तो यानी दूरी का अगर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाए? दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुने क्या होता है? समय। यही ना होगा वो, क्योंकि ये बोला गया था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से अगर चल रहा है प्रदीप तो 5 घंटा में कितना चलेगा? 50 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यही एगो फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला पे क्या होता है? पूरा का पूरा टॉपिक है ये। अगर ये फार्मूला को अच्छे से समझ गए कहानी खत्म है। लेकिन आज तक मैं बताता हूं कि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा बच्चे लोग को डर लगा है ना, तो ये टॉपिक सताया है। ये हमेशा सताता है, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना, ये बच्चे लोग बोलते हैं कि सबसे सर समझे में नहीं आता है, और मेरे हिसाब से कि सबसे ज्यादा इजी टॉपिक ये है। क्यों है? अब क्यों सताता है लोगों को? इसलिए सताता है कि उन लोगों को कुछ बेसिक चीजें नहीं नॉलेज रहता है, आते हैं सीधे कहते सर क्वेश्चन में बना दीजिए, बना लेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो कुछ चीजें आप लोग को यहाँ पे समझनी है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, देखिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, गति और चाल। तो दूरी को मतलब जानते ही हो क्या कहा जाता है कि दो स्थानों के बीच की लंबाई है दूरी, वही कहलाता है ना। और दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और दूरी का मात्रा क्या होता है? किलोमीटर होगा या तो क्या होगा? मीटर होगा। कभी कभी आपको मीटर में रहेगा, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, या तो किलोमीटर में रहेगा। ये चीजें बात रहेगी। दूसरी बात ये रहती है, इसका अर्थ है दूरी को किलोमीटर या मीटर में मापा जाता है। स्पीड का मतलब क्या होता है? गति, एक घंटे या समय सेकंड में नापा जाता है। गति का मतलब होता है एक फिक्स टाइम में, मतलब फिक्स टाइम में आप कितना दूरी क्या करते हो? तय करते हो। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं, बराबर ना। तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, इतना प्रॉब्लम क्या देता है बच्चे लोग को। ठीक है, कोई ज्यादा चीज नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है? वो चाल गुने क्या होता है? समय। यही ना होता है वो, अभी बताया था आपको। एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। इसी से फॉर्मूला आपके बनेंगे 3 गो फॉर्मूला। ठीक है, बच्चे लोग को कंफ्यूजन रहता है। अब बताइए अगर गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा? भागा में होगा। तो दूरी बटा समय को करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? चाल। क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा वो। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और इस समैया को इधर रखेंगे, चालवा करने लाएंगे तो क्या होगा? तो दूरी बटा चाल करेंगे तो क्या होगा? समय निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा वो। तो ये 3 गो फॉर्मूला, ये 3 गो फॉर्मूला को कहीं भी एक कोनो याद कर लो, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है तीनों याद करना है, एक कोनो याद कर लो के काम चल जाएगा आपको। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है? समय। 2-3 पॉइंट यहाँ पे बात को याद रखना है क्या कि देख लो, इसमें रहता है क्या रहता है? दूरी रहेगा, ठीक है ना। एक होता है समय होता है, ठीक है, और एक होता है क्या होता है हम लोग का? चाल होता है। दूरी अगर किलोमीटर में रहेगा तो समय किस में रहेगा? घंटा में रहेगा। किस में रहेगा? घंटा में रहेगा। और चाल किस में रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। किस में रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर दूरी अगर किस में है? किलोमीटर में है, तो समय क्या लेना आपको? घंटा। अगर समय सेकंड में दे दिए तो उसको क्या करना है? घंटा में बनाना है। वो बनेगा कैसे, वो सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और घंटा दिया हुआ है, दूरी निकालना है, और समय अब चाल है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है। अगर मीटर पर सेकंड में दे दिया तो क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। अगर दूरी हमारा मीटर में है, किसमें है? मीटर में है, तो समय किसमें रहेगा? सेकंड में रहेगा। किसमें रहेगा?
सेकंड में रहेगा, जिसको एस से डिनोट करते हैं, और चाल किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में रहेगा। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीजों को इधर से उधर नहीं करना है। समझ गए कि अगर दूरी, ध्यान रख लो, सीधी सीधी बात, सब बड़ा रहेगा तो सब क्या होगा, बड़े होगा, और सब छोटा रहेगा तो सब क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ध्यान रखना है, किलोमीटर है तो समय घंटा में होगा, दूर चाल किस में होता है, किलोमीटर घंटा में होगा। मीटर में, दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होगा, और चाल किस में होगा, मीटर सेकंड में होगा। ठीक है, इसको बात बढ़िया से दिमाग में बैठा लो यहाँ पे, ठीक है ना। फोन चलाना बंद करिए, लेक्चर को देखिए, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में इसको घर में बैठा लीजिएगा, क्या क्या कि यूनिट क्या होना चाहिए, मात्रा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। भाई लड़ाई झगड़ा किस में होना चाहिए, हमेशा बराबर में होती है कि नहीं होती है। हमारा दोस्त कभी हो सकता है अंबानी, लेकिन दुश्मन अंबानी होगा, एक फूक देगा तो उधिया जाएंगे हम। लेकिन कभी मिलेंगे तो हमसे हाथ मिला लेगा, कहेगा चलो भाई मानवता के चलते, लेकिन दुश्मनी होगा नहीं होगा। तो दुश्मन कभी भी क्या होता है, बराबरी में होगा तभी वो सरवाइव करेगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी चीजों को क्या करना है, आपको बराबर में। अब इसको कन्वर्ट करने को अगर हम लोग बताएंगे तो ये 3 चीजें आपको लिखा गया है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग देख ले सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए एक आदमी डी किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो सकता है, डी को हम लोग दूरी से डिनोट करता है। डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, दूरी, डी किलोमीटर कितना घंटा में तय करता है, टी घंटे में तय करता है। तो इसका जो चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, और क्या हो जाएगा, डी बटा क्या निकल रहा है, आदमी की गति। तो डी बटा क्या हो जाएगा, टी, यानी दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, यही ना होगा वो। तो ये चीजें बोला था। अब ये 3 चीजें थोड़ी बढ़िया से पॉइंट दिया है, आप लोग को याद रखना, जो बताया वही है। ये डी को किसको डिनोट कर रहा है, दूरी को, और एक किसको डिनोट कर रहा है, चाल को, और एक किसको डिनोट कर रहा है, समय को। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको चाल निकालना है तो दूरी बटा, चाल निकालना है तो भागा चिन्ह दिख रहा है तो दूरी बटा, और समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, और दूरी निकालना है तो समय गुने समय, हाँ, चाल गुने समय, यही ना होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये 3 चीजें याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि 3 में से कोई एक निकालना पूछ जाए तो देखकर चाल बराबर पूछेगा तो ये भागा में दोनों मिल जाएगा, हो जाएगा ना। तीनों को चीजें है, दूरी है, चाल है, और क्या है, समय है। एक को पूछेगा तो दूसरा याद कर लेना है। डी आपको ऊपर रहेगा और दोनों को नीचे रख देना है। तो डी निकालना होगा तो गुना करेंगे, बाकी सबको लेकर करेंगे, भाग करेंगे, ये ना करेंगे वो। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आप लोग को। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब चीजें देखिएगा थोड़ी सी और भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन है, कुछ ले लेता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए मैन, क्या बोल रहा है कि एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो आदमी की गति क्या होगी। तो गति क्या होगी, गति मतलब क्या होता है, चाल। तो गति बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना होता है, वो समय होता है। ठीक है, अब दूरी कितना किलोमीटर है, 50, और चाल टाइम कितना है, 5, यानी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्या लगाए हैं, और ये फॉर्मूला लगा दीजिए ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन है वो फॉर्मूला, अब दूरी की जगह पर दूरी रखिए, समय की जगह पर समय रखिए, चाल अपने आप निकल जाएगा। दूरी कितना है, 50, चाल निकालना है हमको, समय कितना है, 5। अब ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10, चाल बराबर कितना आ गया। अब बताइए इसका चाल जो होगा कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, होगा कि नहीं होगा, ये ना होगा वो। लिखिए तो क्वेश्चन में लिखिए, आगे लिखिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है इसमें भी। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी 540 मीटर की दूरी, 540 मीटर की दूरी कितना सेकंड में दूरी तय करता है, ये 9 सेकंड में दूरी तय करता है। तो आदमी की गति निकालना है आपको। और देखिएगा यहाँ पे जो आपका दूरी दिया है मीटर में दिया है, और समय दिया है सेकंड में दिया है, तो चाल किस में निकलेगा,
मीटर पर सेकेंड में निकलेगा। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तब जाकर समझ में आएगा। तो यहाँ पे निकालना है चाल फिर से, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही ना होता है। वो कौन एगो फॉर्मूला डाल देना, कौन हो तीनों में से कौन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 540 बटा 9 करेंगे तो कित जाएगा ये 60 मिनट में, 9 छक 54 यानी 60 मीटर पर सेकेंड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आराम से क्वेश्चन कुछ जितने हैं देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोल रखा है कि वही चीज है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आदमी का लिया गया समय ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या निकालना पड़ रहा है, समय निकालना है। तो कौन को फॉर्मूला डाल देना है आपको, जो फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला डाले, आए कौन सा फॉर्मूला, जो मर्जी वो बोलो, दूरी बटा चाल, समय का डाल दें। हमको एक फॉर्मूला याद है, हमको कहा जाए याद है, एक फॉर्मूला डालते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही होता है ना, यही में डालना था जहां मन कहता है। दूरी कितना बा, तो 240 दूरी, चाल कितना है, तो ये हो गया 48 गुने समय। अब एकरा के लेके एकरा से काट दोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 घंटा, ऑप्शन सी 1 से ज्यादा, ऐसा करके तो क्या देखोगे 5 घंटा, क्योंकि देख लीजिए किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर है तो किसमें रहेगा समय, घंटा में रहेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चर्च गेट से विरार 3 घंटे में जाती है। चर्च और क्या है, चर्च गेट और विरार के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और 3 घंटे में जा रहा है, तो 20 तिहाई कितना होगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूपांतर मतलब क्या है, कन्वर्जन क्या होता है कि आपको क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, आपको दे देगा दूरी, दे देगा क्या, दूरी दे देगा किलोमीटर में, क्या करेगा, दूरी दे देगा किलोमीटर में, और चाल दे देगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अभी थोड़ी देर बताया था आप लोग को कि क्या चीज होता है, दूरी होता है और क्या होता है, समय होता है और क्या होता है, चाल होता है, यही होता है ना। अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो हमको समय किस में चाहिए, घंटा में चाहिए, और चाल किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी मीटर में रहेगा तो ये सेकंड में चाहिए और ये मीटर सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो करेगा क्या आपको कि दूरी दे देगा, क्या करेगा, दूरी कहेगा कि ये 90 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और चाल बोलेगा, चाल बोल देगा क्या, यहाँ पे चाल बोल देगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। तब हो गया लफड़ा, बोलेगा सर ये किलोमीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर सेकंड से लेके क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और किलोमीटर रहेगा, अगर मीटर सेकंड में जाना रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बदलते कैसे है ये देख लीजिए, चाल को सिर्फ बदला जाता है, ध्यान रखिएगा, किसको बदला जाता है, चाल को, ज्यादा चाल को बदला जाता है, और भी बदला जाएगा बताऊंगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही ना होता है वो। अब बताइए दूरी का मतलब क्या कि 1 किलोमीटर कितना घंटा में, 1 घंटा में, यही ना होगा, वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमको इसको बदलना किस में है, किलोमीटर को मीटर में बदल देना है और घंटा को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, यही ना करना है वो। अब बताइए कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे हो। तो ये मीटर 1000 से, सॉरी 1000 से गुना होता है, 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। अब है घंटा को, अब 1 घंटा को अगर सेकंड में बदलना है तो क्या चीज से गुना करें, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, और फिर मिनट को सेकंड में बदलना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटा है, मिनट से बदल मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इसको भी बदलना है तो क्या करेंगे,
60 से गुना करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा ये 1000 बटा कितना होगा 3600, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 से, और कट जाएगा कितना से 5 से, यानी 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर कन्वर्ट करते तो कितना होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, सीधा वो याद रखिए 5 बटा 18, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास कहीं चाल दे दिया है मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या सॉरी दूरी बटा क्या होता है, चाले ना होता है, दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे दे दिया मीटर पर सेकेंड में, मतलब 1 मीटर कितना सेकंड में 1 सेकंड में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ये ना पता सर समय होगा, ठीक है समय होगा, ठीक है। तो 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है घंटा में, प्रति 1 घंटा में कितना समय कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बताइए मीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे भागा करेंगे, ठीक है। बड़े से छोटे में जाना रहता है तो गुना करते हैं, तो 1 बटा कितना होगा 1000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो, और सेकंड को बदलेंगे तो क्या करेंगे 1 सेकंड बटा 3600 आता है, 3600 करेंगे नहीं करेंगे, सीधा आपको क्या कर रहा है भाग कर रहा है, ठीक है। छोटा से कहां जा रहा है हमको बड़ा में जाना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब 1000 1 बटा 1000 होगा, और ये 3600 ऊपर चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, 3600 बटा क्या हो जाएगा, 1 1 कट गया तो 3600 बटा क्या हो जाएगा 1000 होगा कि नहीं होगा, 20 कट जाएगा, और ये 18 से कितने से 5 से कितना हो जाएगा 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, होगा कि नहीं होगा, हो बोलो जल्दी। इतना बात समझ में आया? वहां भाग गुना करना था, यहाँ पे क्या करना है भाग करना है। बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना है। अब याद है क्या करना है, देखो ध्यान से, अब जो याद रखना है आप लोग को उतना ही, बाकी चीजें तो मैंने समझाया। चाल बराबर चाल को एक मिनट किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा में जाना है, तब क्या करोगे 5 बटा 18 से गुना कर दोगे, जितना भी रहेगा 5 बटा क्या करोगे 18 से गुना कर दोगे, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करोगे 18 बटा 5 से गुना कर दोगे। बस ये 2 पॉइंट याद रखना, वो समझाने के लिए था कि आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या करेंगे 18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकेंड से जाना है तो क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना करेंगे। अब यही में बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि कब 18 बटा 5 से गुना करे, कब 5 बटा 18 से गुना करे, ठीक है। तो ध्यान रखने वाला बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, किलोमीटर छोटा है कि मीटर पर सेकेंड छोटा है, मीटर पर सेकेंड छोटा है। और ये 18 बटा 5 में 5 बटा 18 में कौन छोटा है 5 बटा 18, तो छोटका में जाना है तो छोटका से गुना करिएगा, अब बड़का में जाना है तो क्या करिएगा, समझ में आ गया, छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करना है, बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही काम करना है आप लोग को, और इतना याद कर लेना आप लोग को, ठीक है, हो गया वो। अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, रूपांतर पढ़े हैं। अब बताइए काहे के लिए आला कर रहे हो, अगर मान लीजिए चाल कहीं दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा और बोला कि इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, अब बताइए बड़ा में बदलना है कि छोटा में, छोटा में, तो किसे गुना करेंगे छोटा वाला से, तो क्या करेंगे 72 गुना 5 बटा 18, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया कि नहीं हो गया? यही ना है भाई, क्या चीज है इसमें, कुछ थोड़े ना है। अगर कहीं पे दे दिया कि भाई लोग 25 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर प्रति आवर में बदलिए, तो क्या करिएगा बड़ा वाला से करेंगे तो बड़ा वाला कितना है 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो 50 25 18 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा, होगा ना हो? तो फोटो लेकर भेजो ग्रुप में, ठीक है। अच्छा लिखो लिखो इसको लिखो, लिए आगे देखते हैं। अब इस पे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करवा के फिर उसके बाद सर आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्ट द स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है मीटर सेकंड में बदलना है, अभी बदल के बतलाई दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, ये भी बता दिया आप लोग को। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब यहाँ से कंफ्यूजन बच्चे को दिमाग में चालू।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब बताइए यहाँ पे चाल कितना दिया है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है, टाइम 10 सेकंड। अभी चलेगा वही ना, चलेगा नहीं चलेगा, ये किलोमीटर आवर में है और ये सेकंड में है, तो नहीं चलेगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसको कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर। अब बच्चे कुछ क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो वो नहीं, आपको हमेशा ध्यान किसको चेंज करना है, चाल को। किलोमीटर भूल जाओ, किसको, चाल को। तो चाल यहाँ पे क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए यहाँ पे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा, 18, 18 6 की टोटल था, और 6 5 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए चाल भी मीटर पर सेकंड में, समय भी सेकंड में, तो अब आराम से क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यही होता है ना। तो 30 हो गया मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, समय हो गया कितना, 10, यानी कितना हो गया, 300 किलोमीटर, 300 मीटर, 300 लीटर का ऑप्शन में आएगा। हाँ लीटर मीटर आएगा उसमें, तो मार देना सब जाएगा, किलो लीटर भी मार देना एकदम, ठीक है। बच्चे लोग के साथ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं में रहता है, ठीक है। तो ये देखिए लिखो इसको, 300 किलोमीटर, ठीक है। बता दो मतलब 10 साल 5 साल पुराना वाला क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा, वो सब करने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर लेके आते हैं लोग दिखाने के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को करे एकदम 10 सेकंड में, और कह दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा सबको। देखिए 20 सेकंड में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन का क्या करना है, गति ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना चाहिए कि ये सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, चलेगा, दोनों में से किसी को तो बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, चेक अच्छा 20 को क्या चीज में बदले, 18 बटा 5 इसे क्या है, क्या है, एक है, क्या छोटा बड़ा है, ये टाइम है 20 सेकेंड, टाइम है सेकेंड, और क्या है, दूरी है क्या है, 18 किलोमीटर है। तो क्या करेगा, चेंज करबो एक को, कहा है मैं चाल बार चेंज करबो। तो ये सेकंड में है, तो ये किस में चाहिए, मीटर में चाहिए कि नहीं मीटर चाहिए। देख रहे हैं मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 18,000 नहीं हो जाएगा रे। अब चाल बराबर कर दीजिए, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, 18,000 बटा कितना हो जाएगा, 20, एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, 900 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 मीटर पर सेकंड हुआ, मीटर पर सेकंड में। ऐसा किलोमीटर में पूछेगा तो क्या करेंगे, 900 गुने 5 बटा 18 बटा 5 में होगा, 18 बटा 5, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 18 5 90, और 18 का 18 324 किलो।